मलगानी परिवार और सिंधी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर मामले की जांच की मांग की। आदर्श नगर निवासी कैलाश मलगानी ने बताया कि उनके भाई खूबचंद मलगानी को पारिवारिक सदस्य वंशिका मलगानी द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना और संपत्ति के लिए दबाव दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को गोरखपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और एसपी कार्यालय में भी आवेदन दिया गया। कैलाश का आरोप है कि वंशिका व उसके पुत्र जितेंद्र ने धमकी दी कि अगर उन्हें संपत्ति नहीं दी गई तो खूबचंद पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया जाएगा। खूबचंद ने पारिवारिक समाधान के लिए अपनी आय से वाजिब हिस्सा देने की बात कही। फिर भी 12 अक्टूबर को वंशिका व उसके पति ने उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा दी। परिवार और समुदाय ने स्वतंत्र जांच व शीघ्र कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की तत्काल प्रभाव से जानकारी लेने का आश्वासन दिया है। हमारे बड़े भाई श्री खूबचंद मलगानी के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया है गोरखपुर थाने में। उसके कि ये आरोप गलत है। हमने आवेदन दिया है एसपी साहब को और एसपी साहब ने अपने मातहत थाने और अधिकारियों को बोला है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करिए और जो सही हो उसको सही और गलत को गलत करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने अभी अच्छे से आश्वासन दिया कि जो होगा निष्पक्ष जांच हम करेंगे। क्या मामला है? मामला ये कि खूबचंद मलगानी की बहू ने आरोप उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के कारण उनको प्रताड़ित करती आ रही थी। पिछले 4 दिन पहले उन्होंने पेपर में खूबचंद मलगानी ने 5 दिन पहले या 4 दिन पहले उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया था कि उनका पुत्र जितेंद्र मलगानी जो कि कई लोगों से उचित बहुत महंगी दरों पे ब्याज में पैसा लिया था और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उन्होंने लिख दिया कि ये मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है और मैं इसको बेदखल करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी से। तो इस गुस्से में बहू और बेटे ने साजिशन ये आरोप लगाया है, जिसके कारण उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये हमारा शोषण और हमसे छेड़छानी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं खूबचंद मलगानी का छोटा भाई हूँ, मैंने साक्षात देखा है। 1 महीने पहले इनका समझौता भी हो गया था कि भाई हम प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपके नाम नहीं करेंगे, उसका 10% हिस्सा मैं रखूँगा, बाकी आप लोग ले लेना। मैं अकेला प्राणी हूँ, मेरी मिसेस ख़त्म हो गई, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, 67-66 साल मेरी उम्र है, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 5 साल मेरी ज़िंदगी, और मेरे मरने के बाद भी आपकी प्रॉपर्टी जिद्द है। उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब पैसे आप रखना प्रॉपर्टी बेच के, लेकिन मैं आपके नाम नहीं करूँगा, क्योंकि आपके नाम करने पे आप मेरे को शक है कि आप मेरे को घर से धक्के लेके निकाल देंगे, क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वो बहू और बेटे के नाम से है। अब क्या चाह रहे हैं आप? मैं तो चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है और ये हमारे साथी मित्रगण रिश्तेदार सब आए हैं और इन्होंने भी हमारा कैलाश मलगानी। मैं करतार सिंह बठीजा, सिंधी सेंट्रल पंचायत जबलपुर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर हम सम्माननीय एसपी साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि हमारे समाज के वरिष्ठ व्यवसायी और समाज सेवी खूबचंद मलगानी के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो निराधार हैं। मैं निराधार इस बेस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खूबचंद मलगानी और उनके परिवार को पिछले 50 से 60 वर्ष से जानता हूँ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनके ऊपर जो आरोप उनके परिवार के द्वारा ही लगाएगा, परिवार ही बोला जाएगा, उनके जो लगाए गए वह बिल्कुल निराधार हैं और उस तरफ प्रशासन को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होता तो वो आदमी इस कदर इस तरक्की पे, इस ऊंचाइयों पे, इस बुलंदी पे वो नहीं पहुंचता। बस यही एक उनके प्रति जो है लोगों को तकलीफ़ है कि वे आज बुलंदी पे हैं, बहुत अच्छे व्यवसायी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि वह आदमी आरोपी नहीं है, वह निराधार है और उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, इसमें किसी का भी फेवर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। करतार सिंह बठीजा, अध्यक्ष सिंधी सेंट्रल पंचायत जबलपुर।